हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि सभी लोग ठीक होंगे। तो क्लास 10th आज चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। कल हमने 8.1 डिस्कस किया था, आज 8.2 करेंगे। ओके, तो 8.2 में वैल्यूज आप लोगों को लर्न होना चाहिए, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले उसमें वीडियो में डाला हुआ है। एक बार और मैं लिख देती हूँ आज। तो वैल्यूज आप लोग लर्न कर लो तो बहुत ही ईजी है, फटाफट कर लेंगे बच्चे 8.2। ठीक है, तो एक बार मैं और बता देती हूँ। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री ये हो जाते हैं √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ओके, ये हो गया साइन। अब देखते हैं कॉस। कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। नाउ 10 0 डिग्री ये होता है 0, 10 30 डिग्री ये हो जाएगा 1/√3, 10 45 डिग्री 1, 10 60 डिग्री √3 एंड 10 90 डिग्री ये हो जाता है इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से वर्टिकल वे में लिखा है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख लो, टेबुलर फॉर्म में वहां पर मैं बताई हूँ। तो ये हो गया साइन, कॉस एंड टेन। और इसके बाद जो इससे कॉसेक ले लेते हैं, तो कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक 0 1/sin 0, तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यहाँ 1/2 है, 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा वैल्यू। तो कॉसेक, सेक एंड कॉट वो हम लोग रेसिप्रोकल करके यहाँ से वैल्यूज देख लेते हैं। अदरवाइज आप लोग को तो लर्न होना चाहिए, लर्न कर लीजिए आप लोग। ये तीनों लर्न कर लो, बाकी के 3 रेसिप्रोकल से हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2। कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, मैं यहाँ पर ये ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि तुम लोग को इजी हो। साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस ये प्लस है, प्लस साइन 30 कॉस 60। इसे एवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो सभी का वैल्यू पुट करेंगे पहले। साइन 60 क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2 क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, यस 3/2 मल्टीप्लाई टू 4 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 4/4 1 आंसर। ओके, तो बहुत इजी लगा होगा, बस ये लर्न करना है। अगर ये याद है तो ये फटाफट निकल जाते, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2 10² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पर स्क्वायर है वहां पर वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे। सो 2 × 10 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 देख लो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 क्या हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 60 देखिए √3/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ भी कट कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। 2 × 1 प्लस
3/4 माइनस 3/4 सेम टर्म में कैंसिल हो गया, 2 × 1 2 आंसर। चेक कर लो, 2 आंसर। नाउ थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ना cos 45, देखो sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है। sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन sec 30। sec किसका उल्टा हो जाएगा? cos का। cos 30 क्या होता है? √3/2, रेसिप्रोकल करो, 2/√3 प्लस cosec 30। sin 30 क्या होता है? 1/2, रेसिप्रोकल 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2, यहाँ पर √3 है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो गया, एलसीएम ले लो, √3, 2 + 2√3 हो जाएगा ना। 1/√2 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 ऊपर हो गया, 2 + 2√3, ठीक है, ये हो जाएगा √3/√2, 2 + 2√3। अब यहाँ पर देखो 2 बाहर आ जाएगा, √3/2 कॉमन ले लेंगे तो √2 हो जाएगा 1 + √3। आंसर देख लो, एनसीईआरटी के बुक में इसी फॉर्म में है या √2 से मल्टीप्लाई किए हुए। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 8.2। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो, इसको रेशनलाइज किया है, ठीक है, तो रेशनलाइज कर सकते हो। नीचे का डिनोमिनेटर हमें रिमूव करना है, उसके लिए देखो क्या करना है, यहाँ कर देती हूँ, √3/√2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2 √2 + √6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करने के लिए ये जो प्लस में है इसका माइनस करके फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √2 - √6 × √2 + √6, और ये हो जाएगा √2 - √6, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये मैं रब कर दूं या इधर कर दूं, यहाँ कर देती हूँ, नोट डाउन कर लो सब में। ये हो जाएगा √3 √2 - √6 अपॉन 2 × √2 - 6 √2 + 6, यानी a + b × a - b क्या होता है? a² - b², 2 × -6, ये हो जाएगा -4 √3 √2 - √6, 2 × -4, तो ये हो जाएगा -8 √3 √2 - √6 होल अपॉन -8। अब ये माइनस अगर ऊपर शिफ्ट करते हैं तो -√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 - √6 होल अपॉन 8, ठीक है। या तो ये आंसर रहने दो, या फिर ऐसा करते हैं, इस माइनस को भी अगर हटाना हो तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे। जैसे √2 - √6 है तो √6 - √2 लिख दो, तो ये प्लस हो जाएगा, √3 √6 - √2 होल अपॉन 8। दिस इज आंसर। एक बार और चेक कर लो, (3√2 - √6) 3√2 - √6 अपॉन में 8, यहाँ पर हमारा √3 आ रहा है, नोट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, उसके बाद एक लाइन और इसमें, वैसे आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट एनसीईआरटी के बुक से आंसर मैच कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू, अगर √3 से दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, √18 - √6 अपॉन 8, ठीक है। इसे लिख सकते हैं √18 को √9 × 2, 9 जो स्क्वायर नंबर है वो बाहर आ जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, -√6 अपॉन में 8। ये आंसर है पीछे एनसीईआरटी में, ठीक है, 3√2 - √6 अपॉन 8। वैसे आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस भी रहेगा तो भी सही है।
नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट देखो क्या है। sin 30 प्लस sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस 1045 नहीं प्लस cot 45 प्लस cot 45 डिग्री। ओके, अब देखो sin 30 1/2 प्लस 1045 1 माइनस cosec 60 किसका रेसिप्रोकल होगा? sin 60 क्या होता है 1/√3, तो cosec 60 हो गया √3। नाउ sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1045 1 उसका रेसिप्रोकल भी 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ अपॉन में मैं ऑब्लिक डाल के लिखी हूँ, यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। 1/2 प्लस 1 माइनस √3 एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस 2 माइनस 2 √3 होल अपॉन, अगेन नीचे एलसीएम ले लो 2 √3, ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2 √3, ठीक है। 2 प्लस 1 3 माइनस 2 √3 होल अपॉन 2, और इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 3 √3 होल अपॉन 2 √3। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखना है। 3 माइनस 2 √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 2 √3 अपॉन 4 प्लस 3 √3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो 3 माइनस 2 √3 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 माइनस 2 √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा अंदर √3 माइनस 2, ओके, और मल्टीप्लाई बाय √3, नीचे क्या हो गया 2 कट गया तो 4 प्लस 3 √3। अब ये देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 √3 माइनस 2, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3 √3। चेक करो आंसर ये है, या फिर इसे भी रेशनलाइज कर देना, बैक साइड में देखो क्या है, हाँ ये भी रेशनलाइज किया हुआ है, तो ये आप लोग खुद रेशनलाइज कर लेना, रेशनलाइज करना आता है आप लोगों को तो कर लीजिए। नेक्स्ट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। नेक्स्ट नीचे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसे सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट है ये फर्स्ट का। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग अभी। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, cos 60 क्या हो रहा है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, cos का अपोजिट हो जाएगा, तो cos 30 क्या है √3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 इंटू हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 जब 4/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1
डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जो 16/3 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू, ऊपर एलसीएम ले लेंगे 12 हो जाएगा, 5 3 जो 15 प्लस 16 4 जो 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 होल अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगा 15 प्लस 64 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12/12, 79 माइनस 12 9 माइनस 2 7 7 माइनस 1 6 67/12। लोएस्ट टर्म में नहीं आएगा ये, एज इट इज आंसर 67/12। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें आपको ऑप्शन में टिक करना है, और यही बात है फिर से, ये नहीं कि पीछे आंसर देख के बस टिक कर दिया, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, जो भी है उसमें टिक कर दो। नो, सॉल्व करना है आपको हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट 2 10 30 डिग्री, वन प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करने से डरना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को। ये जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर ऑप्शन ऑप्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इन सबको सॉल्व करो, लॉजिक समझो और फिर इसे टिक करो, या फिर जो भी ट्रू फॉल्स है वो सब करो। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये पीछे से ऐसे ही देखा आंसर और लिख दिया, उससे क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही ईजी लगेगा कोई भी चैप्टर। इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करो और उससे रिलेटेड जितने भी सम्स है सॉल्व करो। कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़े मिस्टेक्स होते हैं, बट इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मिस्टेक्स हो गए तो मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आगे मतलब करेक्शन करने की कोशिश करो, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, 3 बार हो जाए, नो प्रॉब्लम। सभी से गलतियां होती है, उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम बहुत बोर हो रहे हो, मैथ्स होता है, बोर्डिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा 2-3 बार आंसर नहीं निकले तो मन नहीं करा सॉल्व करने का, कोई बात नहीं, छोटा सा एक ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर एक बार बैठो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके, फुल कॉन्सेंट्रेट करके, और ट्राई तो करो, बिल्कुल निकलेगा, एक ना एक बार निकल ही जाना, ठीक है। इसीलिए और इसके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। जो भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उसका पूरा ही अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी फॉर्मूला है उससे रिलेटेड वो हम लर्न करेंगे, उससे पहले वाले जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलाज वगैरह है वो भी लर्न करेंगे, पिछले क्लास का जो फॉर्मूला है वो सब हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बेस हमारा जितना स्ट्रांग होगा हम आगे उतना ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। 2 10 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30, चेक करो 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या करेंगे 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2/√3, 1 प्लस 1/3, 2/√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम हो गया 3, 3 प्लस 1, 2/√3 होल अपॉन 3 प्लस 1 4, 4/3, 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4, 2 2 जो 4, ये हो जाएगा 3/2√3 आंसर, ठीक है। अब चेक करो इसमें क्या बोल रहा है। अच्छा, इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि सॉल्व करके आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। साइन 60 का वैल्यू आ रहा है, यानी cos 60, tan 60 एंड sin 30, ठीक है। वैल्यू लाने के लिए हमें इसमें रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो किसी का नहीं होता। तो देखो रेशनलाइज नहीं भी करो तो आ जाएगा, इसे भी 3 को ब्रेक कर लो, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 2√3 नीचे है तो 1√3 कट गया, तो क्या बचेगा √3/2, ओके। ना चेक करते हैं हम लोग √3/2 किसका वैल्यू होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख लो, वही होगा sin 60, ओके। चेक करो sin 60 √3/2 देख लो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अपॉन
1 माइनस है ऊपर, न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। सॉल्व करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2 विच इज 0। ये 0 आ गया। इसका देखो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, सेकेंड पार्ट में डी ऑप्शन में टिक करो। नाउ थर्ड पार्ट है इसमें साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। 2 साइन ए is true when a is equal to 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें बोल रहा है कि हमें a का कौन सा वैल्यू पुट करे जो ये दोनों जो है वो इक्वल वैल्यू दे हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री पुट करते हैं a का वैल्यू तो 2 इंटू 0 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और यहाँ भी 0 देंगे तो साइन 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0। बस फर्स्ट ऑप्शन ही देख लो, फर्स्ट ऑप्शन ही है, आ जाएगा आंसर। 2 a का वैल्यू 0 डालना है, 2 साइन 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ मैं 0, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट थर्ड पार्ट में। नाउ फोर्थ पार्ट देखो, छोटा सा एक्सरसाइज है। फोर्थ पार्ट है इसका 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें भी ये बताना है कि किसका वैल्यू होगा। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 1 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा एलसीएम 3 माइनस 1, 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन 3, रेसिप्रोकल कर देंगे हम, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन रूट 3, 3 को ब्रेक दो, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, अपॉन रूट 3 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू जो आ गया वो आ गया हमारे पास रूट 3। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट में cos 60 1 अपॉन 2 होता है, नहीं होगा। ऑप्शन बी इज साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 होता है, ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी जो है वो 10 60 क्या होता है रूट 3, देखो रूट 3 आ गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी तरीके से जो भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हो या ट्रू फॉल्स वाले हो उनको ऐसे सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा, ओके, वैल्यूज भी लर्न हो जाएंगे। बार बार जब इसको करोगे तो जितनी वैल्यूज हैं वो लर्न हो जाएंगे, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। इसीलिए मैं फोकस करती हूँ बार बार कि तुम लोग ट्रू फॉल्स और ये ऑप्शन वाले डिटेल में करो। नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है। इफ 10a प्लस b गिवन है, 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे इग्नोर करो। फाइंड a एंड b, बस हमें ये देखना है कि ये दो चीज गिवन है, 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू रूट 3, और हमें फाइंड करना है ये भी बोर्ड लंबा हो रहा है। फाइंड a एंड b, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो।
फर्स्ट देखो 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 किसका वैल्यू होता है 10 में, सिर्फ 10 में हमें चेक करना है क्योंकि हमें LHS RHS दोनों ही सेम रेशियो रखना है। तो फर्स्ट से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस लाइन को 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 1060। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1060 डिग्री। √3 नहीं लिख के हम 1060 लिखेंगे, ठीक है। अब बोथ साइड देखो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करना नहीं है आपको, यहाँ शो नहीं करना है कैंसिल करके। ये अंडरस्टूड फैक्टर है, 10 और 10 जो है वो कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरीके से इक्वेशन 2 को भी करेंगे हम। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 30 डिग्री। बोथ साइड 10 है, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। मिनट मार्कर भी तो हो गया ना। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। सो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। सो a इज इक्वल टू 90/2 45, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ गया 45। अब हमें b फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए या तो इक्वेशन a में रख लो वैल्यू या b में रख लो। तो मैं a में रखती हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में देखो a प्लस बी 60, a का वैल्यू क्या रखना है हमें 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा 5 1 15। तो a का वैल्यू क्या आ गया 45 एंड b आ गया 15। ये हो गया हमारा आंसर b इज इक्वल टू 15। क्लियर। इसके बाद फिर ट्रू फॉल्स है, सॉल्व करके आप लोगों को करना है। अगेन मैं बोल रही हूँ सॉल्व करना है आपको और उसके बाद ट्रू फॉल्स फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट डे हम लोग 8.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ो, जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो लर्न कर लो, ये वैल्यूज लर्न कर लो ताकि इजी रहे तुम लोगों की, ठीक है। ओके बाय।